नीतीश कुमार की सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे। नीतीश कुमार के सरकार में, चाचा भतीजा के सरकार में बिहार पर दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। ये महाजंगल राज 2 नहीं है, ये जंगल राज का कंटिन्यूएशन है, बढ़ते जा रहा है। और अब बहुजन समाज पार्टी इस जंगल राज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अभी नहीं चलती है तो चाहे वो विधानसभा का घेराव करना पड़ा, नीतीश कुमार जी की घेराव करनी पड़ेगी, हम घेराव करेंगे। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस दौरान हमारे साथ बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार पटेल हैं। क्या कुछ कारण हो गया आज जो है अपराध बिहार में लगातार बढ़ रहा है जो अपराध, उस पर आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक दिवसीय धरना पर बैठे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के सरकार में, चाचा भतीजा के सरकार में बिहार पर दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि कैसे दलितों की झोपड़ियाँ रातों रात तोड़ दी जाती है। 3 डिसमिल जमीन का वादा नीतीश कुमार का कहाँ गया? जो किसी के घर में हत्या हो गई तो हम नौकरी देंगे, कहाँ गए नीतीश कुमार? तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं जिसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन देकर के पूरे बिहार में हम नीतीश कुमार की सरकार को, बहुजन समाज पार्टी जगाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में कानून का राज है। नीतीश कुमार अपने पीठ अपने थपथपाते हैं। अगर कानून का राज होता तो शिवनाथ राम जी के हत्यारे को क्यों नहीं गिरफ्तारी होती? सोनू पासवान के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो ये अगर कानून का राज होता तो कटिहार में गोली चली, कैसे निहत्थों पर गोली चल गई? यहाँ जो संपत चक के पास बलात्कार की घटना होती है, उनके जान मार दिया जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, कोई किसी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये कैसे घटनाएं हो रही हैं और गिरफ्तारी नहीं हो रही है? किसी भी परिवार को नीतीश कुमार की सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि हम न्याय दिला पाएंगे। ये अन्यायी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है। जंगल राज पार्ट 2 आ गया। ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है, ये जंगल राज का कंटिन्यूएशन है। ये जिस सरकार को लालू यादव जी ने चलाया था, उस सरकार में जितने नरसंहार हुए, नीतीश कुमार जी की सरकार ने सारे नरसंहारों में कहा कि कोई दोषी नहीं है, सबको धोने का काम किया है। तो ये जो दोनों राजद और जदयू की जो गठजोड़ है, ये कंटिन्यूएशन है। भारतीय जनता पार्टी भी उस गठजोड़ का हिस्सा रही है, इनके राज में भी हुआ। और आज मणिपुर जल रहा है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बजा रहे हैं? तो ये महाजंगल राज 2 नहीं है, ये जंगल राज का कंटिन्यूएशन है, बढ़ते जा रहा है। और अब बहुजन समाज पार्टी इस जंगल राज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सवाल उठाए हैं तो बीजेपी कही है कि मणिपुर घटना पे तो प्रधानमंत्री बोले हैं। क्या बोले हैं? आज तक तो लोकसभा में खोजा जा रहा है कि एक आए जवाब दे, नहीं दे पा रहे। और आज किसी देश का, हमारे भारत देश का हिस्सा लगभग 3.5 महीना से जल रहा हो, ये कैसे संभव है? हमारे देश का एक हिस्सा है और वो जल रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सवाल उठाने के लिए, हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह से उपयुक्त है। बहुजन समाज पार्टी अपना बहुजन समाज परिवार को लेकर के चिंतित है, जागृत है। और अब बहुजनों पर अत्याचार बंद करना पड़ेगा और सरकार को जग करके उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अभी नहीं चलती है तो चाहे वो विधानसभा का घेराव करना पड़ा, नीतीश कुमार जी की घेराव करनी पड़ेगी, हम घेराव करेंगे। तो लाठी बरसाएंगे, जो बरसाएंगे बरसेंगे। लेकिन अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम उस परिवार के साथ खड़े होकर के उन्हें न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब के संविधान के तहत जो भी हमें अधिकार हैं, जो रास्ता है, उस रास्ता और अधिकार को हम प्राप्त करेंगे। इंडिया के साथ जाएंगे? इंडिया और एनडीए दोनों ही को हमने कहा है कि सांपनाथ है और एक नागनाथ है। इन दोनों के साथ कहीं भी हमारी बहन जी समझौता नहीं करने वाली हैं और बहन जी ने अपनी लाइन खींची है। हम बिहार बहुजन समाज पार्टी की इकाई पूरा बहन जी में आस्था व्यक्त करते उनके साथ खड़ा है। और जो लाइन उन्होंने लिया है और सांपनाथ और नागनाथ के बीच से जो रास्ता निकाली है, निश्चित रूप से वो रास्ता निकलेगा और बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ, मैं निखिल, NBC 24 पटना।